आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ये जो थर्ड पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को जरा हम पहले समझेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। जितने भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, जितने भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम हर जो भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, तो देखो जैसे मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 2 डिजिट का नंबर 34 है सपोज करो, तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 है और जो 10th डिजिट होता है वो क्या है 3। आ रहा समझ में। तो एक तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे स्टेटमेंट डालेंगे, तो हम एक तो ये लिखेंगे कि भाई यूनिट डिजिट ये है और 10th डिजिट ये है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दिया मैंने कि लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। तो सबसे पहले तो ऐसे करके लिखना पड़ता है इसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। हमारा जो यूनिट का डिजिट है वो x है और 10th का डिजिट क्या हो गया y। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 था और 10 के डिजिट पे कौन है 3। तो इस नंबर को जो है ना 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, 34 को लिखा जा सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4। भाई 34 को कैसे लिखा जा सकता है, 34 को ऐसे लिख सकते हैं ना 10 इंटू 3 प्लस 4। तो ये हमारा जो है यूनिट डिजिट था 4 और ये 10th डिजिट है। तो इसका मतलब जब हम किसी नंबर को लिखेंगे, ये हमारा ये जो 4 था ये हमारा x है और ये जो 3 है ये हमारा y है। तो इसका मतलब इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता था 10 इंटू वाई प्लस एक्स, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 10y प्लस एक्स। ये तो पहले ये समझ में आना चाहिए, जब भी कभी 2 डिजिट का नंबर लिखना हो हमें 2 डिजिट का नंबर, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 10y प्लस एक्स। जो 10th डिजिट होता है उसको 10 से इंटू करके लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए वो क्या है, देन रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, यहाँ इसके हिसाब से वो होगा 10y प्लस एक्स। ये है वो नंबर, ठीक है। तो पहले ऐसे लिखना आना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे 63 है, 63। तो 63 में 3 क्या है, ये यूनिट प्लेस पे है और ये 6 जो है 10th प्लेस पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 6 और प्लस 3, ऐसे करके लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिख दिया है मैंने। अब देखो कंडीशंस क्या क्या हैं दे रखी इसने, तो नंबर लिखना आ गया होगा। अब जो है ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में जो पहली कंडीशन है ये लिखा हुआ था कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 नंबर इज 9। इसका मतलब जो डिजिटों का नंबरों का सम है वो 9 है। तो जैसे कोई डिजिट है 34, इसका जो नंबरों का सम होगा वो कितना होगा, तो 34 का सम 3 प्लस 4 कर देंगे ऐसे करके, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो डिजिट हमारी पहली डिजिट x है और दूसरी डिजिट y है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आसान है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 नंबर इज 9। तो पहली कंडीशन में आ गया हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन को समझो। दूसरी इक्वेशन क्या है, वो कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब दिस नंबर कौन सा नंबर है, ये दिस नंबर मतलब तो ये है नंबर, ये है वो नंबर। तो दिस नंबर का मतलब हो गया कि 10y प्लस एक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10y प्लस एक्स। तो वो कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स का मतलब हो गया कि 9 से इंटू करो, तो 9 और 10y प्लस एक्स। अच्छा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब डिजिट को रिवर्स करना है, तो जैसे 34 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा भाई, 34 को रिवर्स करेंगे तो 43 बन जाएगा। ये है रिवर्स हो गया डिजिट। तो यहाँ जो हमारा नंबर है ये वाला, इस नंबर का जो रिवर्स नंबर आएगा, भाई हमारा नंबर क्या है, हमारा जो नंबर है वो है 10y प्लस एक्स। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स होके क्या आएगा, तो x जो है 10th प्लेस पे आ जाएगा और y जो है यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। अगर इस नंबर को रिवर्स करना है हमें तो क्या होगा, कैसे करके लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे इसको 10x प्लस वाई, ठीक है। जो यूनिट प्लेस पे वो 10 प्लेस पे आ जाएगा और जो 10 प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। आ रहा समझ में। जैसे 34 था, 34 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 3 प्लस 4। अब इसको रिवर्स कर दिया 43 हो गया, तो 43 को कैसे लिख रहे हैं 10 इंटू 4 प्लस 3, तो बस ऐसे लिख दिया। तो यहां देखो जरा, ये कह रहा है कि जो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, तो जब हम नंबर को रिवर्स करेंगे तो जो ऑब्टेन्ड नंबर आएगा हमारे पास वो इसका उल्टा होगा, तो वो होगा कितना 10x प्लस वाई, ऐसे करके। तो वो कह रहा था इन दोनों में जो रिलेशन दे रखा है वो इज ट्वाइस। वो कह रहा है कि ये जो है ये वाला नंबर इसका दुगना है। तो बस सेकंड कंडीशन बन गई अब हमारे पास।
यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से देखो वो कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 और टाइम दिस नंबर, हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस एक्स। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स, ये है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, इज ट्वाइस का मतलब हो गया दुगना है, तो यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, किसका दुगना है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो डिजिट हमारे पास आई है अगर हम उसको रिवर्स कर दें उसका दुगना है, तो ये रिवर्स कर रखा है मैंने, इस नंबर को जब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस वाई। बस अगर ये तुम्हारी समझ में आ गया कि ये कैसे आ रखा है तो समझ लेना क्वेश्चन सॉल्व हो गया और तुम्हारी समझ में भी आ गया क्वेश्चन। तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20x और प्लस 2y, ऐसे करके। अब x वालों को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 20x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2y और इस y को उधर ले जाओ माइनस 90y, ऐसे करके। तो 9x में से 20x चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 11x, और यहाँ पे क्या होगा 2y माइनस 90y, तो ये आ रहा है हमारे पास 88 माइनस का 88y, ऐसे करके। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू 88y आ गया, ऐसे करके। और फिर x इज इक्वल टू 88 और अपॉन 11, ऐसे करके आ गया, तो कट गया 8 टाइम्स, तो कितना आ गया ये आ गया x इज इक्वल टू 8y। अब ये एलिमिनेशन मेथड से निकालना है हमको, तो इसको इधर लाओ, इस इक्वेशन बनाओ इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना होता तो ये जो वैल्यू है सीधे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते, पर हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, इसको लिख दिया x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई है अब हमारी, पहली ये है और दूसरी ये है, बस इन दो को सॉल्व करेंगे और हमारा नंबर आ जाएगा बस। तो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई थी, एक आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरी आ गई थी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x के कोफिशिएंट सेम है, तो बस इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिख दिया करो सब्ट्रैक्टिंग, और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो गया, तो x से तो x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 8y और माइनस प्लस y, तो कितना हो जाएगा 9y, 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 0, तो 9 ही आता है, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9/9, तो कितना आ गया 1। अब इस वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जब इसको फर्स्ट में रखेंगे y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 9, तो x इज इक्वल टू ये रख दिया, x की जगह y की जगह में कितना रख दिया 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारा नंबर क्या था, तो हमारा जो नंबर था शुरू में लिखा हुआ था, नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स, ये था हमारा नंबर, जो हमारा यूनिट डिजिट था वो x था और टेंस डिजिट हमारा क्या था y, तो यहाँ रख दो। अब y की जगह में कितना रखेंगे 1, तो 10 इंटू 1 और प्लस x की जगह में कितना रखेंगे 8, तो ये आ जाएगा हमारा 10 1 जा 10 और प्लस 8, तो नंबर आ गया अब 18। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 18 है, आंसर आ गया इसका। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हैं आराम से, वो कह रहा था कि जो डिजिटों का सम था वो 9 होना चाहिए, यही तो कह रहा था कि सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए 9, तो 1 प्लस 8, भाई 18 के डिजिटों का सम कितना होता है 9, तो इसका मतलब पहली कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन वो कह रहा था कि अगर नंबर को रिवर्स कर दें तो 18 को जब रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 81, यही तो आएगा। तो क्या रिलेशन था इनमें, तो वो कह रहा था कि इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका रिवर्स नंबर था उसके दुगने के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स के, तो इसको देखेंगे करके 18 9 जा कितना होता है भाई 18 9 जा होता है 162, तो ये 162 आ गया, और इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 162 आ गया, तो बिल्कुल सही है ये, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट।